हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की बुक कक्षा 4 से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट से दोस्तों, बाँस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनता है कि बाँस और रस्सी से बने पुल कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट से दोस्तों, असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। अगला है दोस्तों ट्राली। ट्राली क्या है? यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर कक्षा 3 वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा सीमेंट का पुल। यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। अगला है बल्लम। बल्लम क्या है? बल्लम है दोस्तों, बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। यहाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बल्लम क्या होती है, तो यह लकड़ी की बनी छोटी नाव है। क्या है दोस्तों? लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। अगला है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी किसे कहते हैं? तो राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए जो कि रेत में भी चल सकती है, ये क्या होती है? ऊंट गाड़ी होती है। अगला पॉइंट से हमारा बैलगाड़ी। बैलगाड़ी दोस्तों मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। अगला है जुगाड़। जुगाड़ क्या है? यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। दोस्तों, जुगाड़ एक प्रकार की गाड़ी होती है, आपने देखा भी होगा, शायद आपके शहर में भी देखने को मिल जाए। अगला पॉइंट है घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों बर्फ़ पर पैर जमते हुए ध्यान से चलना चाहिए। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए ताकि बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ताज़ी बर्फ़ में पैर क्या होते हैं? धंस जाते हैं, और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं, इसलिए बर्फ़ पर पैर जमा कर चलना चाहिए। अगला है उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता पाए जाते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते पाए जाते हैं। अगला पॉइंट से दोस्तों, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। आगे देखेंगे। दोस्तों, छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इनको क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानवरों की खाल पर डिजाइन किसके कारण होती है? तो उनके शरीर पर जो बाल होते हैं इसके कारण उनके खाल पर डिजाइन बन जाती है। अगला है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाथियों के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। दोस्तों, यह कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अगला पॉइंट से हाथी बहुत कम आराम करता है। कितना आराम करता है? एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है।
दोस्तों यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है, तो 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला है, हाथी को पानी में खेलना और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अगला है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा कर लेता है। ठीक दोस्तों। अगला है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, तो 200 किलोग्राम होता है। अगला है, हाथियों के झुंड के बारे में पॉइंट्स है दोस्तों। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर से वह झुंड छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर दोस्तों पढ़ेंगे हम खेजड़ी गांव के बारे में। खेजड़ी गांव कहाँ पड़ता है? यह राजस्थान जोधपुर में पड़ता है। राजस्थान के इस खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपककर खड़े हो गए थे। दोस्तों इसी को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था, जिसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। अगला पॉइंट है हमारा, आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। जी हाँ दोस्तों। अगला देखेंगे कि खेजड़ी है क्या। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। खेजड़ी एक प्रकार का पौधा होता है जो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में, जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। अगला पॉइंट है, पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अगला है दोस्तों अनीता कुशवाहा। ये कौन है? इनको दोस्तों गर्ल स्टार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? चमकता सितारा या गर्ल स्टार। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। दोस्तों पूछा जा सकता है कि गर्ल स्टार के नाम से किसको जाना जाता है, तो अनीता कुशवाहा को जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव। दोस्तों इसके बारे में पढ़ेंगे। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत खूब पाए जाते हैं। दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि लीची के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो मुजफ्फरनगर बिहार में पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है, लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। अगला है, मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। और अगला पॉइंट है, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। दोस्तों मधुमक्खी के अंडे देने का समय क्या होता है? तो यह अक्टूबर से दिसंबर का होता है। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर माह तक मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है।
अगला पॉइंट है दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। दोस्तों रानी मधुमक्खी ही क्या करती है, अंडे देती है। अगला है, छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते। अगला, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढकर लाती हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों, डांस करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। अगला है दोस्तों, बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रानी मधुमक्खी जो होती है वो केवल अंडे ही देती है। अगला पॉइंट है हमारा चींटियाँ, दीमक और ततैया के बारे में। दोस्तों चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम भी बंटा रहता है। जैसे रानी चींटियाँ केवल अंडे देती हैं, सिपाही चींटियाँ जो बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। अगला है दोस्तों, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। अगला है दोस्तों, गांधीधाम कहाँ पर है, तो यह अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। दोस्तों पूछा जाता है कि गांधीधाम, अहमदाबाद या वलसाड ये कहाँ पर हैं, तो यह तीनों कहाँ हैं, गुजरात में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कोझिकोड कहाँ है, यह केरल में पड़ता है, और मडगांव हमारा गोवा में पड़ता है। गोवा में दोस्तों लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है दोस्तों, गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये। गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंग, कितनी, 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती ये भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है, मलयालम में बड़ी माँ की बहन को, माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, वली अम्मा कहते हैं, वली अम्मा। और माँ की माँ को क्या कहते हैं यहाँ पे, अमूमा, अमूमा कहते हैं। अगला पॉइंट है, केरल में पानी के इधर उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन इससे बन सकता है कि केरल में पानी के इधर उधर से ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारा, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को भी फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है। अगला है दोस्तों ध्यान देंगे, कबड्डी के खेल में छेड़ गुडू, हुतू तुतू, हाडूडू और छू किटकिट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला है हमारा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ये कौन थी, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। कौन है दोस्तों, भार उठाने वाली यानी वेट लिफ्टर। अब वह 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल, 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी दोस्तों पुलिस में हवलदार हैं। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। दोस्तों पूछा जाता है फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो यह हमारी उत्तराखंड में स्थित है। अगला पॉइंट, अगला है दोस्तों मधुबनी। मधुबनी बिहार में मधुबनी नाम का जिला है जो त्योहारों एवं खुशियों के मौके पर, जहां पर घरों की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं।
दोस्तों मधुबनी नाम की एक पेंटिंग भी है। यहाँ इस पेंटिंग में क्या किया जाता है, यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंगों आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में दोस्तों जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु भी बनाए जाते हैं। बनाए नहीं दोस्तों, बनाए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिसटाइपिंग हो गया है, बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। केरल में दोस्तों केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के लिए पकौड़े बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। अगला है, गुलदाउरी जीनिया से भी रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इत्र के लिए कौन सा जिला मशहूर है, तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला मशहूर है। अगला है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। किससे दोस्तों, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है फूलों से। अगला है, डेरा गाजी खान, यह कहाँ पर है, यह हमारा पाकिस्तान में है। अगला है, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। अगला है दोस्तों, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव, ये हमारा हरियाणा में पड़ता है। सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में क्या मिलता है, गुड़गांव मिलता है। सोहना से दिल्ली जाने में बीच में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पानी को उबाल लेना। क्या है दोस्तों, पानी को उबाल लेना। अगला है, बेलवनिका गांव कहाँ पर है, यह कर्नाटक में है। दोस्तों जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। प्याज उगाने का काम कब शुरू होता है, तो यह जुलाई के महीने में शुरू होता है। अगला है, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। किसकी मदद से दोस्तों, खूंटी की मदद से। अगला है, कर्नाटक में हल को कूरिगे कहा जाता है। कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं, कूरिगे कहते हैं। अगला है, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में उगाते हैं, उनको खरपतवार कहा जाता है। क्या दोस्तों, खरपतवार कहा जाता है। अगला पॉइंट है, खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम हो जाती है। अगला दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाती है। अगला है, कर्नाटक में हसिया को इलगे कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्नाटक में हसिया को इलगे कहा जाता है। अगला है, गिज्जू भाई बधेका, ये कौन थे, यह गुजरात में रहते थे और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। अगला है दोस्तों, पक्षियों के बारे में जानकारी। दोस्तों पक्षियों के बारे में कलचिड़ी, ये क्या है, इंडियन रोबिन इसको कहा जाता है। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। दोस्तों पूछा जाता है कि पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, यह सब किसके घोंसले में मिलता है, तो यह कलचिड़ी के घोंसले में मिलता है। अगला पॉइंट है, कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। अगला है दोस्तों, कौवे के बारे में। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी बिछी होती हैं। दोस्तों लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं किसके घोंसले में पाई जाती हैं, तो कौवा के घोंसले में पाई जाती हैं। अगला है दोस्तों, कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है।
कोयल कौवे की घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। अगला है, कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। अगला, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पेड़ की ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो सबसे ऊंची डाल पर कौवा बनाता है। अगला पॉइंट्स है फाख्ता पक्षी के बारे में। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। कहाँ पर दोस्तों? मेहंदी के पेड़ में। अगला है गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कौन दोस्तों? गौरैया। अगला, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेती है। कबूतर दोस्तों पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेती है। अगला पक्षी है दोस्तों बसंत गौरी। यह गर्मियों में पेड़ों से टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ों के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। अगला है दोस्तों दर्जिन चिड़िया। यह चिड़िया दोस्तों अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसी के बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार कर लेती है। अगला है दोस्तों शक्करखोरा पक्षी। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बना लेती है। आगे दोस्तों देखेंगे, शक्करखोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पत्ती, टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े, माटी के मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़े से बनाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। अगला है मादा बीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उनमें अंडे देती है। अगला है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। अगला है घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर और पानी में। अगला है दोस्तों जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों बिल्ली के दांत के बारे में। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अगला है दोस्तों सांप के दांत। यह भी नुकीले होते हैं, इनके दांत भी, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। अगला है दोस्तों गिलहरी के दांत। यह हमेशा बढ़ते रहते हैं। दोस्तों पूछा जाता है कि किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो दोस्तों किसके दांत? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। अगला पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो यह अहमदाबाद में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। अगला है गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। अगला, दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। अगला है दोस्तों होलखुंडी गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत भीमा संघ गोल होलगुंडी गांव। बच्चों की पंचायत कहाँ होती है दोस्तों? भीमा संघ होलगुंडी नामक गांव में। अगला है नलमड़ा गांव। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में। दोस्तों इन गांवों का नाम और राज्य इनसे संबंधित ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमेशा एक ना एक राज्य से संबंधित गांव पूछ लिया जाता है। देखेंगे अगला पॉइंट्स। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है।
अगला है दोस्तों, घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। अगला है दोस्तों, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर तक चली जाती हैं। अगला है दोस्तों, बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। अगला है, आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में नकली लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इजाज़त लेनी पड़ती है। अगला है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक क्या है? तो यह दोस्तों रेगिस्तानी ओक पेड़ है एक प्रकार का, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट तक की गहराई तक जाती हैं। दोस्तों पूछा जाता है कि किस पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट तक की गहराई तक जाती हैं, तो कौन सा पेड़ है? रेगिस्तानी ओक, जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जब तक कि वो पानी तक ना पहुँच जाएं। अगला पॉइंट से, रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी में जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला है हमारा बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? असम में। कब मनाया जाता है? चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। कब दोस्तों? चावल की नई फसल कटने के बाद यह त्यौहार असम में मनाया जाता है। अगला है भेला घर। असम में घास और बांस से बना घर को क्या कहते हैं दोस्तों? भेला घर कहते हैं। अगला है उरुका। उरुका क्या है? बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। जब दोस्तों बिहू त्यौहार मनाया जाता है तो उससे पिछले दिन की शाम को उरुका कहा जाता है। अगला पॉइंट से दोस्तों, बोरा व चेवा। यह क्या है? चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? असम में खाया जाता है। अगला है चेवा चावल। चेवा चावल ताव यानी कड़ाही को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कड़ाही इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। असम में चाय के साथ क्या दिया जाता है? पीठा दिया जाता है। अगला पॉइंट, पीठा दोस्तों क्या है? पीठा बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। दोस्तों पीठा क्या है? यह एक प्रकार का केक होता है जो असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में खाया जाता है। दोस्तों बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। किस रंग के? पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। अगला पॉइंट, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। लड़कियां क्या पहनती हैं? रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। अगला है भात सुक्तो। भात सुक्तो क्या है दोस्तों? चावल और रसे वाली सब्जी होती है। अगला पॉइंट्स है पोचमपल्ली जिला। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहाँ की बुनाई को? आंध्र प्रदेश की बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला है कुल्लू की शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। ये क्या है? बहुत प्रसिद्ध हैं जो हम आगे पढ़ चुके हैं।
अगला है मलयालम में चिट्टियप्पन किसको कहा जाता है? पिता के छोटे भाई को कहा जाता है। क्या दोस्तों? चिट्टियप्पन। कुंजम्मा किसे कहते हैं? पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुजम्मा कहा जाता है। अगला है केरल। केरल को क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? तो केरल को कहा जाता है। अगला है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली है। कौन है दोस्तों? वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर हैं जो पहली महिला हैं जिन्होंने परेड की पूरी कमान संभाली थी। अगला है धन्ना मंडी गांव, यह कहाँ पड़ता है? यह राजौरी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किटपो पुल कहाँ पर है? यह लद्दाख का एक गांव है। क्या दोस्तों? लद्दाख का एक गांव है स्किटपो पुल। अगला है लद्दाख में माँ को क्या बोलते हैं? आमा ले। लद्दाख में माँ को आमा ले बोला जाता है और पिता को आबा ले। पिता को दोस्तों क्या बोलते हैं? आबा ले। और बाबा को क्या बोलते हैं? मेमे ले। अगला है दोस्तों आज हम फिलहाल इतने ही प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं यदि, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।